श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा। आज श्री गौड़ीय गगन के भास्कर सदृश सप्तम गोस्वामी श्री शिल गौर करुणा शक्ति विग्रह श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के परम पावन चरित्र को श्रवण करना मनन करना प्रत्येक गौड़ीय जनों का कर्तव्य होना चाहिए। ना केवल उनके इस आविर्भाव या तिरोभाव तिथि में प्रत्येक दिन श्री गौड़ीय मठ और तद अनुग जितने भी गौड़ीय
आश्रम है, वे सब स्थानों में प्रातः सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत जितना भी नित्य कृत्य किया जाता है वे सब का प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो अलौकिक स्वरूप है, उनके जो अलौकिक अप्राकृत उनके गुणावली है, केवल मात्र वही व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है या वर्णन कर सकता है, जिनके ऊपर उन्हीं की विशेष कृपा वर्षण हुआ है। वे व्यक्ति ही भक्ति विनोद ठाकुर जी के महिमा को गुणगान कर सकता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वास्तव में कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य चंद्र जी के अत्यंत प्रियजन है। श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा एकत्रित होकर के, संचारित होकर के वे कृपा ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के रूप में इस धराधाम में प्रकट हुए हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्धांत को, श्रीमन महाप्रभु जी के उद्देश्य को, श्रीमन महाप्रभु जी के लीला को और उसके वास्तविक मर्म को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ही वास्तव में जानते हैं और वे ही इस जगत को श्रीमन महाप्रभु जी के स्वरूप के विषय में, श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा के विषय में जना सकते हैं। इसलिए काल के प्रभाव से वे श्रीमन महाप्रभु जी के जो अभिष्ट था, कैसा अभिष्ट कि पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। इस पृथ्वी में जितना भी नगर है, ग्राम है, सर्वत्र मेरा ही नाम का प्रचार हो। तो ये श्रीमन महाप्रभु जी के अभिष्ट है, श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा है। तो काल के प्रभाव से श्रीमन महाप्रभु जी के वे अभिष्ट को प्रचार करने वाले, उनके इच्छा को इस जगत में जगतवासियों को जनाने वाले एक एक करके धीरे धीरे वे सब के सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सब नित्य लीला में प्रवेश करने के उपरांत गौड़ीय गगन, ये गौड़ीय आकाश मानो उस प्रकार से धूमिल हो गया, उस प्रकार से अंतर्धान जैसे हो गया, जहाँ पर गौरांग महाप्रभु जी के विहित कीर्तनों का, उनके आचरणों का, उनके तत्व का, उनके सिद्धांत का जो एक क्रम था वो वास्तविक रूप में वंचित हो गया था ये धराधाम। और यद्यपि कुछ लोग श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुयायी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाले थे, तो वे केवल भोग और त्याग के इस प्रपंच घनघोर घटाओं में ढके हुए थे। जब ये गौड़ीय गगन के एक एक चंद्र, सूर्य, तारकाएं अर्थात उन सब महाप्रभु जी के पार्षदगण अंतर्ध्यान होने लगे, लोगों की दृष्टि से अझील होने लगे, तब इस गौड़ीय आकाश में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया था।
और उसी अंधकार को दूर करने के लिए बिजली के प्रकाश को छोड़कर, अर्थात कोई चमत्कार के बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। तो श्रीमन महाप्रभु जी के इन पाद का अंतर्धान होने के 315 वर्ष तीन 315 वर्ष बीत जाने के बाद नदिया जिला के अंतर्गत श्री वीरनगर ग्राम में एक गौर निजजन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव होता है। इसलिए भी भक्ति विनोद ठाकुर जो विशेष रूप में उनके कृपा प्राप्त किया है, कृपा पात्र है, वे व्यक्ति ही ऐसे महान चरित्र संपन्न व्यक्तित्व के विषय में कुछ अनुभव कर सकता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में हम लोग कौन सा मंत्र करते हैं कि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग बरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी का शक्ति का स्वरूप है, उनके शक्ति का स्वरूप ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी है। श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा को यदि मूर्तिमंत रूप में आप देखना चाहते हो तो वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर है, जो कि रूप गोस्वामी जी के अनुगत शिक्षाओं को, उन शिक्षाओं को वरीयता करने में सबसे अग्रगण्य थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्री रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत को यदि मूर्तिमंत रूप में आप देखना चाहते हो तो वह है श्री भक्ति विनोद ठाकुर। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के प्रेम रूप को देखना चाहते हो तो वे है श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और इस गौर के प्राण के आधार स्वरूप किसी को अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो ये है श्री भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के बिना गौड़िया मठ जीरो है। अर्थात गौड़िया मठ के जितने भी भजन की प्रणाली है, जितने भी आचरण के प्रस्ताव है, जितने भी सिद्धांत का उन्मूलन है, ये सब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ही उसके मूल केंद्र बिंदु है। इसलिए ये कोई साधारण नहीं है। श्रीमती राधा रानी के जो प्रधान सखी ललिता और विशाखा, उनकी प्रियतमा श्री रूप मंजरी, और बोलते हैं वे रूप मंजरी के अत्यंत प्रिय वत्सला
अत्यंत अनुगत जनों में से जो है वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री कल्याण कल्पतरु में अपने स्वयं के परिचय प्रदान करते हुए कहते हैं कि युगल सेवाय शिरास मंडले नियुक्त कर अमाय ललिता सखीरा अयोग्या किंकरी विनोद धरिचे पाए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? श्री ललिता देवी के अत्यंत प्रिय सहचरी है, जो कि कमल मंजरी के रूप में वहाँ नित्य सभा में विराजित है। वे कमल मंजरी ही श्रीमन महाप्रभु जी के अविष्ट को परिपूर्ण करने के लिए और पुनः इस गौड़ीय गगन को उद्भासित करने के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कलिजुग पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु जी, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, श्री राय रामानंद जी, षडगोस्वामीगण, श्रीनिवास श्यामानंद, नरोत्तम ठाकुर, इन सब के अप्रकट हो जाने के उपरांत ये गौड़ीय गगन में एक अंधकार सा युग छा गया था। इसी कारण से श्रीमन महाप्रभु जी के जो विशुद्ध प्रेम, उसके तात्पर्यों को समझाने वाला या समझने वाला कोई नहीं था। जब समझाने वाला ही कोई नहीं था तो समझने में कौन समर्थ हो सकता है? फलस्वरूप ये दीर्घ समय में बहुत से अपसंप्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया था। और ये अपसंप्रदायों का ऐसा शिक्षा, ऐसा आचरण, उसको देख करके उस समय के जो शिक्षित लोग थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वे इस असत संप्रदायों के ऐसे घृणित आचरण को देख करके वे श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम धर्म को भी उस प्रकार अनपढ़ समझते थे। नीच जाति और चरित्रहीन लोगों के ही धर्म के रूप में समझते थे। और श्रीमन महाप्रभु जी के निर्मल विशुद्ध प्रेम का धर्म है, उसके प्रति सब लोगों का धीरे 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 श्रद्धा विलुप्त होने लगा था। तो जीवों के इस प्रकार के दुरावस्था को देख करके परम उदारता के औदार्यमय विग्रह, लीलामय विग्रह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उनके मन में इस जगत वासियों के जीवों के प्रति दया का भाव जागरित हुआ और उनको कृपा करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने कृपा को संचित करके, संचारित करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को इस जगत में भेजा, इस जगत में प्रकट कराया। और जिनके ऊपर श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा संचित हुआ है, उनका चरित्र कैसा अलौकिक होगा, आप लोग स्वयं ही विचार कीजिए। ऐसा श्रीमन भक्ति विनोद ठाकुर जी का अलौकिक शक्ति कि उन्होंने अनेक विषय में, अनेक भाषाओं में 100 से भी अधिक शुद्ध भक्ति ग्रंथों की रचना किया। और इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने शुद्ध भक्ति के विरुद्ध जितना भी मतवाद था, बोलते उसको उन्होंने खंडन किया। और श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा ही
सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमन महाप्रभु जी का विचार ही सर्वश्रेष्ठ विचार है। इसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्थापना किया। तो जब इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी के वास्तविक प्रेम धर्म के स्वरूप इन ग्रंथों के द्वारा स्थापित हुआ, तब जाकर के फिर शिक्षित समाज श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेम धर्म के प्रति आकृष्ट हुए। इसलिए आज भी देखो ब्रज इस विश्व में जितने भी संप्रदाय है उनमें से सबसे अधिक शिक्षित संप्रदाय, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस श्रीमन महाप्रभु जी के संप्रदायों में है। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा आचरित प्रचारित उस टॉप मोस्ट फिलोसफी को ग्रहण करने में वे यहाँ पर है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने जो सबसे टॉप मोस्ट फिलोसफी स्थापना किया और ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी ने उस फिलोसफी को पुनः इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ उन्होंने रचना किया, प्रचार किया, विपुल परिश्रम किया। इसलिए इससे श्रेष्ठ फिलोसफी के रूप में और कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को ही अवलंबन करके उनके सुयोग्य सुपुत्र के रूप में विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी उनको अवलंबन करके आविर्भूत हुए। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के मन के अभिष्ट को विपुल रूप में प्रसार किया। और श्रीमन महाप्रभु जी का जो निर्देश है, पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का वे सुपुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी के वाणी को इस जगत के कोने कोने तक पहुंचाया गया। इसलिए इस मानव जाति के लिए, इस जगत के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो सर्वोत्तम अवदान है, उसके लिए, उनके अवदान के लिए इस मानव जाति, इस गौड़ीय संप्रदाय हमेशा उनके ऋणी रहेगा। उनके ऋण से कभी अरुण हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार भगवान के भक्तों में सभी प्रकार के गुण संचारित होता है। जैसे कि श्री कविराज गोस्वामी जी ने इसको वर्णन करते हैं कि सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। सही सब गुण होए वैष्णव लक्षण सब कहा न जाए किछु करी दिग्दर्शन। भगवान के तो अनंत गुण है, उसी प्रकार उनके परम प्रिय रसिक भक्त जनों के भी अनंत गुण है। तो इतना सारे गुणों का वर्णन करना असंभव है। श्री कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ मुख्य कुछ गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृपालु अक्रोध दोह सत्य सार सम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अंकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम निरीह स्थिर विजित सद्गुण मितभुक अप्रमत्त
मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। और ठाकुर श्रील भक्ति विनोद वे तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के वे शुद्ध भक्तिमय जीवन में ये समस्त गुण परिपूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुआ था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के उस शुद्ध भक्तिमय जीवन में समस्त गुण देखने को मिला था। इसलिए वे कृपालु गौर हरि, वे दया के निधि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बद्धो जीवों पर, इस जगत के इस जंजाल में फंसे हुए उस बद्ध जीवों को जिस प्रकार से कृपा करने के लिए प्रकट हुए और अनेक प्रकार से उन्होंने कृपा वर्षण किया, उनके निज जन ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी ने भी इस जगत के जीवों के लिए वैसे ही दया का वितरण किया। इसलिए चाहे वो श्री चैतन्य मठ हो, गौड़िया मठ हो, चाहे श्री चैतन्य गौड़िया मठ हो, गौड़िया मिशन हो, इन स्थानों पर प्रत्येक दिन प्रतिदिन जितने भी श्री कृष्ण भजनमय क्रिया किया जाता है, बोलते उनके मूल में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी है। सुबह मंगल आरती के कीर्तन से लेकर रात्रि पर्यंत जितना भी कीर्तन है, जितना भी कृत्य है, वे सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही, वे सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही दिग्दर्शन दिया है, उन्होंने ही रचना किया है। इसलिए गौड़िया मठ प्रतिष्ठान और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये जो अलौकिक अवदान है, उसके लिए ये प्रतिष्ठान, ये गौड़िया प्रतिष्ठान हर प्रकार से सदैव उनका ऋणी रहेगा। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा है कि रूप गोस्वामी जी के जितने भी अनुगत जन हैं, वे कभी भी अपने शक्ति के ऊपर आस्था नहीं रखते हैं, वे कभी भी अपने स्वयं के विद्या के ऊपर, प्रतिष्ठा के ऊपर, शक्ति के ऊपर, अपने पारदर्शिता के ऊपर, अपने सामर्थ्यता के ऊपर वे कभी भी उसमें आस्था स्थापना नहीं करते, वरम उनके जो मूल तत्व है, उनके जो गुरुजन है, अपने सारी महिमा, अपने सारी सुकृत्य के महिमा को उन्होंने उन्हीं में ही अर्पण कर देते हैं। जो भी वे किए हैं वे स्वयं नहीं किए, जो भी श्रेष्ठ कार्य किए हैं बोलते वे सब मूल स्थान पर सारी महिमा को आरोपित करते हैं। जितने भी श्रेय कार्य रूपानुग गण करते हैं, उसका श्रेय वे स्वयं नहीं लेकर के मूल तत्व को ही प्रदान कर दे, गुरुजनों को प्रदान कर देते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी को प्रदान, श्री राधा कृष्ण को प्रदान कर देते हैं। इसलिए गौड़िया मठ में जितना भी कार्य होता है, एक तो वे गौड़ीय अनुयायीगण उन कार्यों के श्रेय स्वयं कभी नहीं लेते, क्योंकि यहाँ जितना भी कार्य होता है वो केवल और केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के और श्रील गुरुपाद पद्म के प्रसन्नता के उद्देश्य से ही किया जाता है। इसमें स्वयं के स्वार्थ का लेश मात्र भी स्थान नहीं है।
इसलिए ये ब्रह्ममाध्व गौड़ीय संप्रदाय, सारस्वत गौड़ीय संप्रदाय के भक्त श्री गुरु परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को किस रूप में स्मरण करते हैं? बताते हैं कि शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूत इहोत्तमः श्री भक्ति विनोद देवो तत्प्रियत्वेन निश्रुतः। कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, उनका क्या स्वरूप है, उसके विषय में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद श्रील भक्ति रक्षक सिद्धार्थ देव गोस्वामी जी ने एक बड़े सुंदर रचना किया है। उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के स्वरूप के विषय में वर्णना किया है कि नमो भक्ति वंदे भक्ति विनोदम श्री गौर शक्ति स्वरूपकम भक्ति शास्त्र साम्राज्यम राधा रस सुधा निधिम। वे कौन है? कि ये साक्षात गौर शक्ति स्वरूपकम, बोलते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ये शक्ति स्वरूप है। किस प्रकार के शक्ति स्वरूप? बोलते कृपा शक्ति स्वरूप है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के जितना भी तत्व सिद्धांत है वे मूलीभूत रूप से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में अपने आप वे उद्भासित हो गया था, प्रकट हो गया था। उसके लिए उनको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। और बोलते हैं भक्ति शास्त्रम साम्राज्यम, जितने भी भक्ति शास्त्र है उसके वे सम्राट थे। अर्थात तमाम भक्ति शास्त्र के गुण से गुण तत्व को भी वे बड़ी सहज और सरलता से व्याख्या कर लेते थे। अर्थात शास्त्र के जो वास्तविक अर्थ है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित हुआ था। और विशेष उनका स्वरूप के विषय में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं कि राधा रस सुधा निधिम। बोलते श्रीमती राधा रानी के जो महाभाव स्वरूपिणी रस है, उस रस के समुद्र में यदि कोई अवगाहन किया है तो वे है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। और श्रीमती राधा रानी के उस रस समुद्र को वास्तव में कोई पान किया है तो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णना किया कि राधा भजन यदि मति नाही भेल, कृष्ण भजन तब अकारण गेल। श्रीमती राधा रानी के प्रति उनका कैसा भाव है और श्रीमती राधा रानी किस प्रकार रस का आस्वादन किया कराया उनको, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतनी बड़ी बातें कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के आश्रय को छोड़ करके, श्रीमती राधा रानी के भजन को सेवन को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति अनंत काल तक कृष्ण का भजन भी करे वो सब व्यर्थ है। इतनी बड़ी बात बताया। इसलिए भैया जिस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भूमि में नरवपु स्वरूप में वे प्रकट होकर के, ये मनुष्य आकृति में प्रकट होकर के वे सर्वोत्तम लीला स्वरूप व नर लीला का यहाँ प्रणयन किया। कृष्णैर जतेक लीला तार मध्य नर लीला, नर बपू सर्वोत्तम है। नर रूप में श्री कृष्ण का जो लीला है सर्वोत्तम लीला है।
और उसी प्रकार वे श्री कृष्ण अपने पार्षद भक्तों के प्रति विशेष आनंद का अनुभव कराया। जिस प्रकार भगवान वे सर्वोत्तम लीला इस जगत में प्रकट करते हैं, बोलते उसी प्रकार उनके निजजन, उनके प्रियजन, उनके पार्षद जन भी इस जगत के पतित जीवों के उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए वे नित्य उस गोलोक वृंदावन से इस धराधाम में मनुष्य कुल में, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के आचरण, लीला का आचरण करके दिखाते हैं। यद्यपि ये नित्य भगवत पार्षद जन एक साधारण मनुष्य के जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन वे साधारण मनुष्य नहीं है, वे अपराकृत है। क्यों? क्योंकि जगत के कोई भी माया, चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप, रस, गंध रूपी जो आकर्षण है, उसको उनको कभी स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए वे नित्य भगवत पार्षद जन यद्यपि इस जगत में मनुष्य रूप में प्रकट होकर के मनुष्यों के मापी सब कार्य करते हैं, लेकिन वे अपराकृत हैं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गाढ़ रखने वाला यदि गृहस्थ आश्रम में भी रहता है तो उद्देश्य क्या है कि गृहस्थ आश्रम के प्रति जिन लोगों ने अत्यंत आसक्त हुए हैं उनको करुणा करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए। जिस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है उन्होंने विवाह किया और भक्ति विनोद ठाकुर जी को अवलंबन करके उनके कई संतानें भी हुई। देखने में लगता है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने डेप्यूटी कमिश्नर के रूप में उड़ीसा गवर्नमेंट में सर्विस किया। उससे पहले उन्होंने कटक के रेभेन्सा कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। उससे पहले उन्होंने बालेश्वर के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्रधान प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। और उस समय परतंत्र भारत में उन अंग्रेजों के द्वारा विशेष पदवी प्राप्त होने के बावजूद भी और उन पदवी में स्थित होते हुए अनेक कार्यभार को संभालने के बावजूद भी भक्ति विनोद ठाकुर जी कभी भी उन कार्यों के प्रति, उन परिवार के प्रति, उन संसार के प्रति आसक्त नहीं थे, जैसे एक बद्ध जीव का आसक्ति होता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते उन मनुष्यों के मापी यहाँ केवल लीला किया, लेकिन उसको अनुकरण करने के लिए नहीं है, अनुसरण करने। उनकी कृपा ही, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का कृपा ही उनके अलौकिकता को समझने में बहुत है। उनके कृपा के बिना उनके इस अलौकिक जीवन चरित्र को, इस पावन उनके भक्तिमय उनके जीवनी को कोई नहीं समझ सकता, कोई जान नहीं सकता। जिस प्रकार इस परेर कृपा है तो जहारे, सही तो इस पर तत्व बुझीवारे पारे। जिस प्रकार भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वे व्यक्ति ही ईश्वर तत्व जानने में समर्थ होता है। उसी प्रकार ठाकुर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कृपा जिसके ऊपर संचारित हुआ है वे व्यक्ति ही उनकी उस अलौकिक
उनकी उस अलौकिक चरित्र को समझ सकता है। इसलिए भी भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ नदिया जिला के बीरभूम में श्री आनंद चंद्र दत्त पिता और माता श्री जगत मोहिनी देवी को अवलंबन करके सन 1828 में, ये आज शुक्ला त्रयोदशी है ना, आज के तिथि को अवलंबन करके उन्होंने उला ग्राम में वीरनगर में आविर्भूत हुए थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रकट हुए तो उनके पिता ने इनका नाम रखा था श्री केदारनाथ। लेकिन बाल्यकाल से ही ऐसे अद्भुत इनमें पराक्रम देखने को मिला था, जैसे कि जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी केवल 2 वर्ष के आयु था इनका, तो 2 वर्ष के आयु में उनके जिह्वा में कविता अपने आप स्फूर्ति होता था। 2 साल की उम्र, तो ऐसा असाधारण योग्यता क्या प्रमाण करता है, क्या इंगित करता है कि भविष्य में उनके द्वारा जितने भी शुद्ध भक्तिमय ग्रंथ रचना हुआ, वास्तव में वे केवल श्री गौरांग महाप्रभु जी की कृपा संचारित हृदय से ही प्रकट हुआ है। स्वतः श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ है, ना कि पांडित्य से, ना कि विद्या के मनोगत से। ऐसा उनके ग्रंथों का रचना शैली, ऐसा भावमय शैली कृपा के बिना कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी ने जो भजन गीति रचना किया, उन भजन गीति का एक पैर श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय के सिद्धांत को दर्शाता है। इसलिए ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी के वे भजनों की जो एक शब्द है, एक शब्द का अवलंबन करके आप एक ग्रंथ रचना हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक शब्द को लेकर के कितने दिन तक चर्चा हो सकता है, और ऐसा कोई पांडित्यता के द्वारा नहीं हो सकता, केवल कृपा शक्ति के द्वारा ही होता है। इसलिए ऐसे जो वैकुंठ पुरुष होते हैं, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनके मुखार बिंदी से जो भी शब्द निकलता है वे शब्द भगवान से अभिन्न होता है। शब्द ही भगवान से अभिन्न होते हैं। इसलिए उनके शब्द को इस जगत के किसी नगण्य शब्द के साथ कभी तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जो प्रत्येक शब्द भगवत भक्तिमय भाव हृदय में अंकुरित करने वाला है। और बोलते हैं उनके वे प्रत्येक शब्द भगवत भक्ति के रस से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण था। बोलते श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जब 6 साल के उम्र में थे, 6 साल की उम्र में, तो संपूर्ण रामायण और महाभारत में उनका अधिकार प्राप्त हो गया था। 6 वर्ष के बच्चे, क्या 6 वर्ष के जो शिशु होता है उसके लिए ये सब करना संभव है?
रामायण, महाभारत, ये शास्त्र क्या है? भागवत, ये शास्त्र भगवान का अभिन्न स्वरूप है। इसलिए भगवान कृपा को छोड़ करके केवल पांडित्य के द्वारा, विद्वता के द्वारा, बोलते इन सब भक्ति ग्रंथों को, भक्ति शास्त्रों को समझना असंभव है। इसलिए भक्ति शास्त्रों को कोई पांडित्य के द्वारा, विद्वता के द्वारा, विद्या के द्वारा कभी समझ नहीं सकता है। भक्त्या भागवताम ग्राह्यम, केवल भक्ति भाव के द्वारा ही इन भक्ति ग्रंथों के शब्दों के वास्तविक मर्म को, वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हृदय में स्वयं इन सब शास्त्रों के जो मार्मिक अर्थ है वे स्वयं प्रकटित होता था, स्वयं प्रकाशित होता था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितने भी शास्त्र रचना किया, और उस समय पंडितों के द्वारा रचित जितने भी रचना था, व्याख्या था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का व्याख्या, उनकी रचना संपूर्ण रूप से अलग होता था। और तो और भैया 9 वर्ष के उम्र में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर खोज करना प्रारंभ कर दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि 10 साल के आयु में उनके चित्त में तत्व जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुआ था। 10 साल की उम्र में कैसा तत्व जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, वे भगवत तत्व क्या है, वास्तविक विज्ञान क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है। 10 साल की उम्र में ये सब तत्व जिज्ञासा उनके हृदय में जगा उठा। तो बचपन से ही जिनमें इस सब तत्व के विषय में ज्ञान उद्भासित होता था, तो फिर उनको ऐसे साधारण मनुष्य के मापी लीला करने की क्या आवश्यकता था। बोलते भक्ति विनोद ठाकुर जी इत्यादि तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी थे। उनके प्रत्येक रचना तत्वों के द्वारा परिपूरित है। फिर भी उन्होंने इस मनुष्य जीवन में विशेष आचरण को स्थापन करने के लिए कि देखो गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ के कार्य को सुचारू ढंग से परिपालन करते हुए भी किस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को भक्तिमय भाव के द्वारा हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, उसका वास्तविक नितांत उदाहरण अगर कोई है तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इतने अत्यंत मृदु और सुमधुर भाषी थे कि जो भी उनसे एक बार भी वार्तालाप करता था उनके प्रति आकर्षित हो जाता। ऐसा उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार, मर्यादा पूर्ण उनका व्यवहार था कि सबके हृदय को भी जीत लेते थे। यहाँ तक कि अगर कोई भगवत तत्व विहीन व्यक्ति भगवत तत्व को खंडन करने के लिए भी आता तो बड़े मधुर भाषा से उनके विचारों को श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी खंडन कर देते थे। तो वे व्यक्ति ऐसे मधुर भाषा सुन करके उसके तत्व वहाँ खंडित हुआ है फिर भी दुखी नहीं होता था।
श्री ठाकुर भक्ति विनोद जी का ऐसा सुंदर व्यवहार, सुंदर मधुर भाषा को सुन करके स्वयं हारते हुए भी वे सुख का अनुभव करता था। ऐसी शक्ति किसी चंचल चित्त साधारण बालक में नहीं होता, और ये बचपन से ही है। 10 साल की उम्र में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का ऐसा गांभीर्य था, ऐसा स्थिरता था। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने स्वयं के लिखित उनके जीवन चरित्र में ऐसे कई घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। बड़े सुंदर सुंदर घटना है। हाँ, समय का अभाव है, उन सब घटनाओं को फिर कभी सुनेंगे हम लोग। बड़े सुंदर उनके चरित्र है, और बड़े विस्तार से हमारे गुरुजी ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस पावन चरित्र को रचना किया है, बड़े विस्तार से। इसलिए कम से कम 10-15 दिन तो चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के अवदान को यदि हम लोग सुनना चाहेंगे तो 10-15 दिन से पहले हो ही नहीं सकता है। जो भी है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस अक्षुण्ण अवदान के लिए समस्त गौड़िया समाज क्या, समस्त मानव जाति उनके चरणों में हमेशा के लिए नतमस्तक रहेगा, चिर ऋणी रहेगा। आज उनके परम पावन प्रकट्य तिथि में उनके चरणों में हम सब का भक्तिपूत श्रद्धांजलि है कि वे हमें कृपा करें, जैसे कि उनके द्वारा रचित एक शब्द का भी मार्मिक अर्थ हमें समझ में आ जाए, उसी से ही हमारा जीवन कल्याण हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो